निलेश यांचा आवाज ऐकणार आहोत आपण. तत्पूर्वी आपण या ठिकाणी सन्मान सोहळा संपन्न करतोय. विशेष अतिथी सन्मान सोहळा आमचे सत्कार मूर्ती सत्यवान पाटील यांचा सन्मान या ठिकाणी घेतला जाईल. मी या स्पर्धेचे आयोजक देवानंद म्हात्रे यांना मी विनंती करेल त्यांच्या शुभ हस्ते आपण घेऊया. राजन म्हात्रे यांना मी विनंती करेल त्यांच्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान घेतोय. गोल्डन डीजे चे सर्वा अर्थातच सत्यवान पाटील आणि त्यांचे सुपुत्र खरं तर जावई देखील आहेत जितेचे त्यांचा हा सन्मान सोहळा या ठिकाणी संपन्न होईल. गोल्डन डीजे म्हटलं की टेनिस बॉल क्रिकेटची स्पर्धा अर्थातच ज्या डीजेने टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये धुमाकूल माजवलाय असे सत्यवान पाटील आणि त्यांचे सुपुत्र यांचा हा सन्मान सोहळा अतिथी मंचकावरती संपन्न होत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. थँक्यू सो मच. जाऊया आपण निलेश पाटील यांच्या समवेत. धन्यवाद परमेश सर. तो चलते मैदान की तरफ यहाँ पर ताकद तर सगळ्यांच्याच मनगटात होती, तलवार तर सगळ्यांच्याच हातात होती, पण स्वराज्याची स्थापना फक्त माझा राजा शिवछत्रपती यांच्याच मनात होती. मैदान की तरफ चलते, कवर के ऊपर से खेला हुआ शॉट, ताकत से भरा हुआ शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बल्ला घुमाया, सीधे बल्ले से जाएगा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. पहली गेंद के ऊपर प्रहार आगाज करते हुए पारी की ओपनिंग करते हुए चौवे के साथ ठोक डीजे. धन्यवाद 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 डीजे मास्टर. मितेश पाटील यांच्याकडून कॅश प्राइज आले. सलगचे 3 षटकार किंवा 3 चौकार जर का आले तर प्रणित साठी हे 500 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. चलते मैदान की तरफ यहाँ पर निखिल डाउर की पहली गेंद के ऊपर ताबड़तोड़ बल्ला घुमाते हुए चौवे के साथ पारी का आगाज करते हुए ये गेंद कदमों का इस्तेमाल करके मिडॉन के ऊपर से, पर इस बार वापस जाना होगा यहाँ पर डगआउट में. ताकत थोड़ी सी कम पड़ गई यहाँ पर. स्लॉट में गेंद थी, प्लॉट में भेजने का प्रयास जरूर किया था पर कोई गलती नहीं की यहाँ पर गेंदबाज ने. आगे की तरफ खिलाने का प्रयास और जो खिलाड़ी सर्कल के बाहर था एक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में उसने कोई गलती नहीं की. पहला झटका यहाँ पर लगता हुआ अमित कोहली के रूप में ठोक डीजे. देखिए आगे की तरफ उसने खिलाया और शानदार कैच वहां पर. अगर हर एक खिलाड़ी 11 में से ऐसा एफर्ट दिखाता है तो गेंदबाज को मौका मिलता है विकेट लेने का. विकेट के साथ पारी का अंत करते हुए यहां पर निखिल डाउर. अगली गेंद गौरीला गांव की इनकी तरफ से 4-5 कमलों का स्टार्ट लेते हुए ये गेंद फिर से एक बार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास. वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए, दूसरे का कोई प्रयास नहीं. अच्छी फील्डिंग, थोड़ा खराब थ्रो यहां पर. 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 1 विकेट के नुकसान के साथ 5 रनों के ऊपर. पारी की शुरुआत चौके के साथ, दूसरे गेंद के ऊपर एक झटका, तीसरे गेंद के ऊपर 1 रन. संघर्ष अभी भी जारी यहां पर अंतोरे बनाम कलवे के बीच. बिग फाइट, ये बिग मुकाबला यहां पर होता हुआ मैदान के रूप में. मैदान में काफी दर्शकों के खच भरा हुआ है स्टेडियम. और क्यों ना हो, जब ऐसे मुकाबले होते हैं तो हर कोई खींचा चला आता है. ये गेंद आड़े बल्ले से, क्या यहां पर चाबुक शॉट. यहां पर एक चुम्मा को उधार दे दे और बदले में मुझको एक चौवा दे दे, ऐसे ही कुछ कहावत यहां पर और ऐसे ही कुछ प्रयास करते हुए प्रणीत कोहली के बल्ले से सनसनाता दंदनाता ये फाइन लेग की दिशा की तरफ 4 रन आता हुआ. स्ट्राइक पर थे इस वक्त, स्ट्राइक बदली थी था मोइन के बल्ले से. ये प्रहार करते हुए मोइन अपने बल्ले से 4 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 9 रनों के ऊपर. थोड़े से महंगे साबित यहां पर निखिल दाऊर. अगली गेंद मोहिन के लिए, फिर से एक बार पुल किया इस गेंद को. गेंद आएगी यहां पर, नहीं रुकेगी. 1 बाउंस 4 के लिए यहां पर. अगर गेंद चरणों में तो जाएगी बाउंड्री लाइन के चरणों में. यहां पर शानदार दोस्तों, कटा हुआ चंदन का पेड़ अपना सुगंध कभी नहीं छोड़ता.
कटा हुआ चंदन का पेड़ अपना सुगंध कभी नहीं छोड़ता, गन्ना कितना भी पीस लो वो अपना मिठास नहीं छोड़ता। ये तो भली भांति जानते हैं अंतोड़े के बल्लेबाज की किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है, कमजोर कड़ी के ऊपर वार करना चाहिए, यहां पर वार कर रहे हैं बारंबार। पहा अंतोरा टीमसाठी प्रत्येक षटकारासाठी सागर कोहली यांच्याकडून 100 रुपीजचं कॅश प्राइज असेल, प्रत्येक षटकाराला 100 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल, सागर कोहली यांच्याकडून एक कॅश प्राइज दिलं जाईल। चलते मैदान की तरफ फिर से एक बार यहां पर कांटे का मुकाबला मैं कहूंगा। अगली गेंद फिर से एक बार कमबैक किसे कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र निकला था अपने हाथ से, यहां पर निकौर ने जो कांटा आंख में चुप रहा था उस कांटे को यहां पर निकाला है। शानदार यहां पर कमबैक करते हुए डीजे मास्टर के लिए मौका बनता हुआ, टोक डीजे। कभी धूप तो कभी छाया, भगवान भी किसी को अगर दोस्तों पारंगित करता है ना तो उसे ताकत से नहीं अक्ल से पारंगित करता है। देखो जिगरा है गेंदबाज के पास, पहला ही ओवर फेंकने आए थे, पहले गेंद के ऊपर 4 रन जरूर खाए, उसके बावजूद तीसरे और चौथी गेंद के ऊपर भी उन्होंने 94 खाए, उसके बावजूद जो अटैक था उनका टर्म अटैक करने का उन्होंने नहीं छोड़ा। अंत में यहां पर मोइन के रूप में उनको विकेट मिला, जो कांटा आंख में चुभ रहा था उस कांटे को मैदान से बाहर किया। यहां पर शानदार कमबैक करते हुए यहां पर पहले ओवर की बात करें तो पहले ओवर में रन आए हैं 1 विकेट के साथ 13 रन। दाव संख्या झालेली ती 1 गडी बाद 13। दूसरा ओवर प्रगति पर चल रहा, यहां पर दूसरा ओवर फेंकने आएंगे यहां पर अभिजीत मोकल, कलवे की तरफ से अभिजीत मोकल काफी कुछ निर्भर होगा इस ओवर के ऊपर, क्योंकि अभिजीत मोकल की अगर बात करें तो अच्छे गेंदबाज है, तो चाहेंगे यहां पर बल्लेबाज की रन बटोरे उनके गेंदों के ऊपर, क्योंकि 4 ओवर का मुकाबला है, ज्यादा से ज्यादा टारगेट देने का प्रयास करेंगे गावदेवी अंतोड़ी के बल्लेबाज आदेश कलवे के ऊपर। दूसरा ओवर आगे पीछे ढकेलते हुए खिलाड़ियों को, क्योंकि मैच का महत्व जानते हैं। फिर से एक बार स्ट्राइक है इस वक्त सत्यम पाटिल। ये गेंद फिर से एक बार डीप विकेट के तरफ आती हुई गेंद, वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन आसानी के साथ प्राप्त करते हुए 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 14 रनों के ऊपर। साधु घूमता हुआ अच्छा लगता है, उसी प्रकार से स्कोरबोर्ड जो है ना चलता हुआ अच्छा लगता है, उसी प्रकार से उसी अंदाज से यहां पर सत्यम ने स्ट्राइक को रोटेट किया, नॉन स्ट्राइक इन पर जो खड़े थे प्रणीत कोहली उनको जाके स्ट्राइक मिली, नितेश कोहली सॉरी। फिर से एक बार डीप विकेट के ऊपर गेंद आती हुई 1 रन आसानी के साथ, अच्छी फील्डिंग, वहां पर कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, सीधे हाथों से गेंद को उठा रहे, फेंक रहे विकेट कीपर के दस्तानों में। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 1 विकेट नुकसान के साथ 15 रन। धीरे धीरे दोनों के बीच यहां पर साझेदारी पलपती हुई। अगर अभिजीत मोकल की बात करें तो मौका नहीं दे रहे बड़े हिट करने का यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को। शानदार यहां पर गेंदबाजी मैं कहूंगा गौरी लगाओ की इनकी तरफ से 8-9 कदमों का स्टार्ट लेते हुए दौड़ना चालू किया। यहां पर सामने है उनके सत्यम, सलमान दिया इस गेंद को गली में खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, थर्ड बैंड का खिलाड़ी अंदर था, अच्छी फील्डिंग, वहां पर थोड़े से फंबल हुए और यहां पर फिर से एक बार चौवा प्राप्त होता हुआ 4 रन के बदले टीम का स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 1 विकेट के नुकसान के साथ 19 रन। तोड़ना होगा इस साझेदारी को अगर इस मैच में बने रहना है तो आदेश कलवे के अभिजीत मोकल को। देखो एफ स्टंप के बाहर गेंद थी, जल्दबाजी नहीं की, अंदरूनी किनारा बल्ले का लगा और इसी बीच थर्डमैन का जो खिलाड़ी अंदर था उसको बीट किया और गेंद गई सीमा आर पार 4 रनों के लिए। ये गेंद फिर से एक बार अभिजीत की सत्यम के लिए, आड़े बल्ले से गेंद ऊपर है, नो मैच लाइन में जाकर गेंद गुजरेगी, 1 रन आसानी के साथ दूसरे के लिए भाग रहे हैं, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा होता हुआ, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी, 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 21 रनों के ऊपर। शानदार बल्लेबाजी यहां पर करते हुए दोनों ही खिलाड़ी जल्दबाजी नहीं कर रहे, पारी को आगे बढ़ाते हुए, जब भी खराब गेंद मिल रहे उसका भरपूर समाचार लेते हुए दोनों ही खिलाड़ी पारी को सजाते हुए आगे बढ़ाते हुए मैच का महत्व जानते, जो जीता वही सिकंदर कहलाते हैं दोस्तों। हार ज्यादा क्रिकेट में मायने नहीं रखता है। आदेश कलवे बनाम गावदेवी अंतोड़ी के बीच ये मुकाबला, ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा इस गेंद को,
पर कवर का खिलाड़ी काफी कैच के ऊपर आके उन्होंने कैच कंप्लीट किया। दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर डीजे के लिए मौका बनता हुआ, ठोक डीजे। ये मास्टर दोस्तों, रात जितनी अंधेरी होती है सितारे उतने ही चमकते हैं। ये सितारे हैं मैदान में खेलते हुए गांव देवी अंतरे के गांव आदेश कलवे के सामना करते हुए एक दूसरे का पारी को कभी आगे बढ़ाते हुए कभी विकेट प्राप्त करते हुए यहां पर गेंदबाज अभिजीत मोकल को सफलता हाथ लग चुकी है। देखते हैं अभिजीत मोकल की अगली गेंद, राइट हैंड बल्लेबाज मोसिम के लिए पुल किया इस गेंद को। गेंद हवा में जरूर है, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए थोड़े से फंबल जरूर हुई वहां पर गेंद वापस रिटर्न अंदर आती हुई 1 रन आसानी के साथ। मोसिम को ऐसा लगा था कि ये कैच हो जाएगा, नहीं तो ये 2 रन भी प्राप्त हो सकते थे। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 22 रनों के ऊपर। 22 लॉस ऑफ द 3 विकेट्स। डीजे मास्टर आनंद लेते हुए टीम का स्कोर इस वक्त है 2 ओवर के बाद 22 रन। धाव संख्या झालेली थी 22। दोस्तों, जिंदगी ऐसी ना जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ऐसी जियो कि लोग तुम्हें याद करें। मैदान में अंतरे गांव के सुपुत्र मोसिम और उनका साथ दे रहे हैं नितेश पाटिल और गेंदबाजी का भार संभालते हुए आदेश कलवे की तरफ से बंटी तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। काफी लंबा रनअप है। पहली गेंद पुल किया इस गेंद को, ठीक से बल्ले पर नहीं आई। कैच का मौका, रनिंग कैच गलती की यहां पर। कैच ड्रॉप होता हुआ जीवनदान मिलता हुआ वहां पर। इस बीच 1 की रन मिलता हुआ वहां पर नाखुश है समर्थक, क्योंकि ये 2 रन होने चाहिए थे। जब कैच हवा में होता है तो विकेटों के पीछे आपको दौड़ लगानी पड़ती है। दूसरी बार गलती करते हुए यहां पर दोनों ही खिलाड़ी, जहां पर 2 रन होने चाहिए थे वहां पर 1 ही रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 23 रनों के ऊपर। 23 लॉस ऑफ द 3 विकेट। तीसरा और प्रगति पर चल रहा है बंटी, गेंदबाजी का भार संभालते हुए यहां पर। बंटी का हौसला बढ़ाते हुए यहां पर खिलाड़ी, अगर बात करें लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट फाइन लेग ऑफ टॉप के बाहर से खींचा इस गेंद को। गेंद हवा में है, 1 रन आसानी के साथ वहां पर दूसरे का प्राय दूसरा भी आसानी के साथ प्राप्त करते हुए यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट इस बीच काफी अच्छी देखने को मिली। 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 25 रनों के ऊपर। धीरे धीरे फिर से एक बार साझेदारी हल्की सी पलपती हुई यहां पर। बंटी को विकेट के लिए जाना होगा। अगर ये दोनों ही बल्लेबाज 4 ओवर खेल लेते हैं तो बड़ा लक्ष्य रख सकते। फिर से एक बार बंटी गेंदबाजी मार्ग पर काफी लंबा रनअप लेते हुए 15 कदमों का स्टार्ट लेते हुए राइट हैंड बल्लेबाज के लिए अच्छी गेंद, ब्रह्मास्त्र निकाला था, इसलिए जड़ में गेंद थी, पूरी तरह से पुल नहीं किया इस गेंद को, टाइमिंग नहीं मिला उतना। देखिए थोड़े से फंबल होते हुए, जल्दबाजी करते हुए, और जो कप्तान है वो भी बातचीत करते हुए कि आप जल्दबाजी मत कीजिए, पहले गेंद को उठाए फिर बाद में थ्रो करें।
2 रन के साथ टीम का स्कोर फिर से एक बार आगे उठता हुआ जाकर पहुंच रहे 27 रनों के ऊपर। धीरे धीरे साझेदारी पलटती हुई यहां पर। अभी तक 4 चौवे आए पारी में, छक्का देखने को नहीं मिला, तो चाहेंगे यहां से आने वाले बल्लेबाज जो है जिनके पास स्ट्राइक है छक्के की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार बंटी के लिए भी मौका बन सकता है, क्योंकि भली भांति जानते बंटी एक चालाक चतुर गेंदबाज है। उड़ाया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर थोड़े से फंबिल हुए और ये चौवा मिलता हुआ यहां पर सनसनाता जनदनाता चौवा यहां पर। चाबुक शॉट, अविस्मरणीय, प्रेक्षणीय, दर्शनीय शॉट यहां पर खेलते हुए अपने बल्ले से चौवे के साथ इरादे स्पष्ट और तेजी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहे 31 रनों के ऊपर। पहले ही कहा था कि आदेश कलवे और गावदेवी अंतुरे एक अच्छी टीमें हैं और दोनों ही टीमें के कप्तान बल्लेबाज चाहे गेंदबाज हो चाहेंगे यहां पर जीत दर्ज करे, उसी का प्रयास करते हुए यहां पर दोनों ही बल्लेबाज। दोस्तों काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी सभी जी लेते हो दोस्तों, पर जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। शानदार यहां पर क्रिकेट चलता हुआ आनंद लेते हुए सभी दर्शक यहां पर काफी तादाद में आज उपस्थित है दर्शक यहां पर। और अगर मंच की बात करें तो अतिथि काफी यहां पर आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हुआ यहां पर। फिर से एक बार बंटी, चौवा खाने के बाद क्या कमबैक होगा या फिर से एक बार बल्लेबाज हावी होंगे यहां पर। अच्छा कमबैक वहां पर, उछाल दी इस गेंद के ऊपर, जिस प्रकार से इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं बैकफुट पर जाके पंच करने का प्रयास किया था, बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। यहां पर बुद्ध बनने गए थे पर बुद्धू बन गए यहां पर बल्लेबाज। अच्छा कमबैक करते हुए बंटी अपने स्पेल में यहां पर चौवा खाने के बाद किस प्रकार से कमबैक होना चाहिए ये बताते हुए युवा खिलाड़ियों को। आदेश कलवे की तरफ से बंटी तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं यहां पर। फिर से एक बार राइट हैंड बल्लेबाज के लिए उड़ाया इस गेंद को। डीप विकेट का खिलाड़ी जब तक गेंद के पीछे आता, थ्रो करता, तो शायद 2 रन यहां पर मिल सकते। 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 33 रनों के ऊपर, 33 रन। तो 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 3 विकेट के नुकसान के साथ 33 रन। डीजे मास्टर जरा तीन षटका मागे 33 आणि यापुढील होणारा सामना जय भवानी कोपरोली विपक्ष धायरेश्वर डोलवी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असणार आहे की आपण टॉस बॉक्स कडे यायचं है। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां पर 3 ओवर के बाद गावदेवी अंतोनी का स्कोर है 3 विकेट के नुकसान के साथ 33 रन। यहां पर दोस्तों सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। भली बात जानते चाहे आदेश कलवे के गेंदबाज हो या फिर गावदेवी अंतोरे के बल्लेबाज हो, लक्ष्य कहां पर रखना है और क्या करना है भली बात जानते, क्योंकि आपस में अगर बात करें तो काफी बार इनका आमना सामना हो चुका है। चौथा ओवर स्लॉग ओवर है, स्ट्राइक इस वक्त है मौसिम। उड़ाया इस गेंद को, गेंद क्या अंदर जाएगी कि बाहर, ताकत का भरपूर प्रयास यहां पर करते हुए काफी ऊपर गेंद गई थी, ऊंचाई के पूरे 100 रन यहां पर यहां पर इस गेंद के ऊपर रन आए मात्र 2।
हल्ला जरूर चढ़ाया था इस गेंद के ऊपर, ऊंचाई के पूरे 100 में कहूंगा, ऊंचाई के 6 रन पर लंबी थोड़ी सी कम गिरी, मैदान के अंदर गेंद जाकर गई है, तो इसका मतलब है ना चौवा मिला ना छक्का मिला, 2 रन इस गेंद के ऊपर प्राप्त होते हैं। 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 35 रनों के ऊपर। आदेश पाटिल पहली गेंद के ऊपर आक्रमण जरूर चढ़ाया था। क्या मोहसिन फिर से एक बार बड़े हिट के लिए जाएंगे? जब तक मोहसिन मैदान में है तब तक स्कोर बोर्ड हिलता रहेगा। उड़ाया इस गेंद को और ये गेंद शायद नहीं रुकेगी, यहां पर गेंद आएगी सीधा आर पार 6 रनों के लिए। ठोक दीजिए। पहा या षटकारासाठी सागर कोहली याच्याकडून 100 रुपीजचं कॅश प्राइज असेल मोसिम भाई याला, आणि प्रत्येक षटकारासाठी खरं तर 100 रुपीजचं कॅश प्राइज या ठिकाणी जरूर आहे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई दाना, थोड़े से चुके लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, पुल किया, कड़ा प्रहार लगाया यहां पर मोहसिन ने, और मोहसिन से बल्ले से यहां पर सनसनाता दंदनाता यहां पर छक्का आता हुआ। छक्के की बदौलत टीम का स्कोर तेजी के साथ ऊपर उठता हुआ जाकर पहुंच रहा है 41 रनों के ऊपर 41। फिर से एक बार इनर एज लगाए बल्ले का, फाइन लेग का खिलाड़ी अंदर था, 1 ही रन प्राप्त हुआ यहां पर। दूसरे का प्रयास शायद, वो एक कहावत है, सर पंचांनी डिसिजन द्यायचा काय तो? क्वालिफाइड पंचा बंटी और चला काय तो निर्णय त्वरित करवायचा आहे, थोडा पेंडिंग डिसिजन आहे हा। ये नॉट आउट है। गूंज बजती हुई यहाँ पर प्रेक्षकों से, यहाँ पर फिर से एक बार आक्रमण चढ़ाने का प्रयास जरूर किया था, इन्हें रेज लगा था बल्ले का, फाइन लेग का खिलाड़ी सर्कल के अंदर था, 1 ही रन मिला वहां पर। टीम का स्कोर 1 रन के साथ जाकर पहुंचा 41 रनों के ऊपर। जय भवानी कोपरोली विपक्ष धायरेश्वर डोलवी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असणार आहे की आपण टॉच बॉक्स कडे यायचं आहे। टीम का स्कोर इस वक्त है 42 रन, 42 रन। स्कोर में थोड़ा सा सुधार, 1 रन यहां पर लिया है, 42 रन। आदेश पाटिल अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक करते हुए चौवा छक्का। मयूर ठाकूर कोपरोलीचे आहेत, त्यांना विनंती फेअर असेल डिलिव्हरी असणार आहे। मयूर ठाकूर आपण अतिथी मंचकावरती या। चला फेअर डिलिव्हरी आहे। चला टॉस उडवण्यासाठी यायचं आहे, दोन्ही कर्णधारांना विनंती असणार आहे। 1 इनिंग संपत आहे। जय भवानी कोपरोली आणि धायरेश्वर डोलवी चलते मैदान की तरफ, यहां पर फेयर डिलीवरी थी। आदेश पाटिल फिर से एक बार मैदान में, सामने उनके नीतीश, और तुमके बाहर गेंद कट करने का प्रयास किया था, पर बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ, बॉडी से काफी दूर अंपायर ने जाना पर का इस गेंद को वाइड करार दिया। अतिरिक्त रनों की संख्या खाते में बढ़ती हुई 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहे 23 रनों के ऊपर 43 रन। अभी भी कुछ गेंदें शेष इस पारी की, कितने रन कितना टारगेट देंगे। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से एक बार जगह से खेलने का प्रयास किया था, बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। बिंदी गेंद, अच्छा कमबैक यहां पर दिखाते हुए आदेश पाटिल। अभी भी स्कोर वहीं पर थमता हुआ जाकर पहुंच रहा है 43 रनों के ऊपर 43 रन। अगली गेंद आदेश पाटिल की, सामने है, ये अंपायर ने बाजू खोली और बता दिया अमरीशपुरी स्टाइल में कि आज सिमरन गले लग जा, यानी कि ये गेंद व्हाइट। फिर से एक बार व्हाइट गेंद, अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती हुई खाते में, व्हाइट की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 44 रनों के ऊपर।
अगर बात करें गेंदबाजी की तो अच्छी गेंदबाजी की थी छक्का खाने के बाद, पर ये जो फाइट दो गेंदे हैं ये अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ाते हुए यहां पर आदेश पाटिल। टीम का स्कोर इस वक्त है 44 रन। अगर गेंद नीतीश के पाले में मिलेगी तो शायद, उड़ाया इस गेंद को, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी गेंद को जब तक उठाता है 1 रन बनाने का मौका दूसरे के लिए भागे जरूर है, पर यहां पर रनआउट के रूप में वापस जाना होगा। यानी कि गांवदेवी अंतोरी टीम का खेल यहां पर खत्म हुआ है। 4 ओवर के बाद टीम का टोटल स्कोर है इस वक्त 45 रन। जीतने के लिए 46 रनों का यहां पर टारगेट दिया है। येस, थँक्यू सत्यवान पाटील खार सोपोली बेडे यांचं खरं तर आपण शुभागमन होत असताना आपण पाहिलं आणि या स्पर्धेतून रजा घेत असताना त्यांना जरूर आपण पाहतोय गोल्डन डीजे चे खरं तर सर्वा आणि अर्थातच अमरापूर विभाग पेन तालुक्यामध्ये खरं तर ज्यांचं मोठं नाव आहे। थँक्यू सो मच सत्यवान पाटील, आपण या स्पर्धेमध्ये आलात, सहभागी झाला व्यक्त करतोय। टॉस साठी जाऊया, कोपरोली आणि त्यांना फाईट करेल धायरेश्वर डोलवी। टॉस करूया, जय भवानी कोपरोली आणि त्यांना फाईट करेल धायरेश्वर डोलवी। टॉस केला जाईल, हेड अँड टेल कॉल करेल, डोलवी संघ कॉल करेल। हेड इज अ कॉल बट इट इज अ टेल, फक्त निर्णय सांगायचा आहे। फील्डिंग क्षेत्ररक्षण निवडलं, थँक्यू सो मच। दोन्ही टीम्सला आपण खूप साऱ्या शुभेच्छा देऊया। जय भवानी कोपरोली संघाने टॉस जिंकलाय आणि त्यांनी क्षेत्ररक्षण निवडलंय। धन्यवाद। आणि ह्यानंतर समालोचन करतील आमचे गुरुवर्य श्री कृष्णा म्हात्रे सर, यांचा सुमधुर आणि गोड आवाज आपण ऐकणार आहात। धन्यवाद। हेलो 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 चला, दोन्ही संघाला विनंती असेल कृपया करून लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। पंच आहेतच। हेलो 46 चाहिए जीतने के लिए कलवा टीम को, 46 रन चाहिए। डीजे थोड़ा आवाज कम हो रहा है, अब थोड़ा बढ़ाइए। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। फोर्टी सिक्स रनों का टारगेट सामने, कलवा के सामने। करो या मोरो की जीते तो अंतिम पारी में, हारते तो श्रृंखला से बाहर, यानी कि आपको घर का रास्ता नापना होगा। एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ना जीतकर मुकाबला अगली पारी में आप बढ़ते तो कहीं ना कहीं आपके ये ट्रॉफी, चमचमा की ट्रॉफी आपके घर में सज सकती है। यही कोशिश करनी है बल्लेबाजों को। 1 लाख रुपए या फर्स्ट प्राइज या सेकंड प्राइज 50,000 और कहीं इनाम 25,000 रुपया है। चलिए, कलवा टीम से मेरी गुजारिश है, आप सिगरी बल्लेबाजों को भेजिए प्लीज। 46 रनों का टारगेट सामने है। कलवा टीम से मेरी गुजारिश है। हेलो डीजे वाले, अगर आपके पास सेल है तो इसमें डालिए प्लीज। हेलो 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 थैंक यू वेरी मच नीलेश। और डीजे वाले थोड़ा आवाज बढ़ाइए थोड़ा सा। हेलो हेलो हेलो
गेंदबाज है पृथ्वीराज और बल्लेबाज है निखिल ना। निखिल सलाम बल्लेबाज, पहली गेंद पृथ्वीराज की निखिल के लिए और इस गेंद को खेला है, गेंद हवा में, गेंद यस्टा कवर के रीजन में, गेंद के पीछे खिलाड़ी देखते गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए डीजे। अच्छा सुना आपने बजाया, अयग पाया आलिया माझ्या अंगणी खेळल्या। टीम का स्कोर 4 रनों के साथ निकलने इरादे स्पष्ट कर लिए है। 46 रनों का टारगेट का पीछा करना है तो आक्रमण करना होगा शुरू से। ऐसे में अगली गेंद निकल के लिए फिर से उसी जगह पर स्टोक को खेला है, लेकिन फील्डिंग की तारीफ करूंगा मैं, अच्छी फील्डिंग। 1 रन का मौका, 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 5 रन, निखिल का स्कोर हो चुका है 5 रन, टीम का स्कोर भी 5 रनों पर है। पृथ्वीराज पाटिल अगर हैट्रिक लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम है नितेश पाटिल की तरफ से। आपके नाम की अनाउंसमेंट एक बार होगी दोस्तों, मौका है 500 रुपए जीतने का हैट्रिक लेते हैं तो। अभी स्ट्राइक पर आ चुके संकेत पाटिल। पृथ्वीराज फिर से अपनी बॉलिंग मार पर और इसी बीच क्या फील्डिंग की दाद देनी होगी, रन का खतरा, लेकिन खतरा टल चुका है। दोनों बल्लेबाजों की तेजी दिखी जा सकती है, तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया था, लेकिन ऐसे हालात पर दोनों खिलाड़ी अपनी जगह पर सुरक्षित आते हुए 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 6 रन। अच्छी गेंद थी और स्ट्राइक पर आ चुके निखिल जो ने 4 रन से अपना खाता खोला। पृथ्वीराज निखिल और इसी के साथ पृथ्वीराज की गेंद थी और गेंद को खेला है फाइन लेग रीजन में, गेंद के पीछे खिलाड़ी दूर से गेंद को फील्ड करे, समय था बल्लेबाजों के पास 2 रनों का और ये नो बॉल फ्री हिट, कुल मिलाकर 3 रन आते हैं। टीम का स्कोर हो चुका है 9 रन, 6 रन थे कुल मिलाकर ये 3 रन और टीम का स्कोर हो चुका है 9 रन। हेलो अंपायर, थर्ड अंपायर चेक कीजिए प्लीज, रिव्यू लिया गया है। चलिए थर्ड अंपायर जेके पाटिल। हाइट 9 के लिए नो बॉल लिया गया है। चलिए चेक कीजिए, नो बॉल अंपायर ने तो दिया है, शायद फील्डिंग टीम ने लिया है। देखिए यहाँ विद्युत के माध्यम से चेकिंग हो रही है। हाँ हाइट फैक्टर है। नो बॉल है, अंपायर डिसीजन नो बॉल और ये 3 रन फ्री हिट है। ऐसे भी अगली गई और ये बॉल फ्री हिट है, तो इसीलिए रन आउट का विकेट से मिल सकता है। ऐसे हालात पे 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 10 रन। पूरी तरह से गेंद गिल्ली बिखर चुकी थी, लेकिन ऐसे हालात पर ये फीट था, फीट के लिए मौका था बल्लेबाज जीवनदान मिलने का। खाली विकेट रन आउट की मिलती है नो बॉल पर, फ्री हिट पर।
और ऐसे हालात पर 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है 10 रनों पर। पीछा करना है 46 रनों का कलवार टीम को। अगर यह मुकाबला जीतना है तो तभी आपकी जीत हो सकती है। एक लंबा टारगेट है। ग्यारह 11.5 का रन रेट है, तभी यह मुकाबला अब हासिल कर सकते। ऐसे भी अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, गेंद को खेला है बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। गेंद के पीछे खिलाड़ी देखते देखते गेंद 4 रनों के लिए ठोको डीजे। दोनों बल्लेबाजों के पास निखिल और संकेत के बीच में साझेदारी पलकती हुई। ऐसे में अगली गेंद पृथ्वीराज की, और इसी के साथ ये गेंद जब तक रन खतरा हो सकता है, और इसी के साथ बल्लेबाज आउट। निखिल इज गॉन, रन आउट। विशाल पाटिल, विशाल पाटिल नितेश पाटिल गेंदबाजी करेंगे। पहला ओवर खत्म होने के बाद टीम का स्कोर है 14 रन। जीतने के लिए 46 रनों का टारगेट सामने है कलवा के सामने। उसका पीछा करती हुई टीम। नितेश पाटिल, संकेत स्ट्राइक पर। नितेश पाटिल गेंदबाजी करेंगे। सामने बल्लेबाज संकेत पाटिल। जीतने के लिए 46 रनों का टारगेट सामने है। नितेश निकल पड़े गोवा हैंड से गेंदबाजी करते हुए। पहली गेंद, गेंद को खेला है, गेंद हवा में, गेंद के पीछे खिलाड़ी, और इसी के साथ संकेत के पारी का अंत होता हुआ। फुल किया था गेंद को, लेकिन गेंद हवा में लचक दी और कोई गलती नहीं। क्रिकेट में कहा जाए कैचेस में डीजे। और निखिल के बड़े भैया नागेश का आगमन होता हुआ। और कोई भी अंतर टीम के खिलाड़ी हैट्रिक ले तो नितेश दादा जिनके तरफ से 500 रुपए का इनाम है। और 2000 का इनाम है। महेश भिकावन की तरफ से 2000 रुपए का इनाम है। कोई भी हैट्रिक लेगा, और इस गेंद को नागे ने खेल दिया है, नागेश ने। और ये गेंद 6 रनों के लिए। क्या स्ट्रोक था, नजाकत भरा स्ट्रोक। डीजे ठोको।
हेलो, और इसी बीच अगली गेंद नीतीश की, और इस गेंद को फुल करने का प्रयास, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ, नागेश के पारी का अंत होता, चक बैक किया है डीजे। महेशजी भिकावले यांची उपस्थिती आपण अतिथी मंचकावरती जरूर पाहताय. भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत, त्यांचं या ठिकाणी जरूर आपण सहर्ष स्वागत करूया. किंबहुना वैकुंठ दादा पाटील यांच्या खांद्याला खांदा लावून नेहमी ज्यांना आम्ही पाहतोय असे आमचे आदरणीय महेशजी भिकावले साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन होतोय. त्यांचं देखील आपण या स्पर्धेमध्ये करूया हार्दिक हार्दिक स्वागत. गेंद को फुल करने की कोशिश की थी, ऐसे हालात पर बल्लेबाज के पारी का अंत होता, इसी के साथ नए बल्लेबाज बंटी का आगमन होता हुआ, और इस गेंद को खेला है लेग साइड में. जब तक बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 21 रन. दूसरा ओवर प्रगति पर है, जीतने के लिए 46 रनों का टारगेट सामने है. इस टारगेट का पीछे करती हुई कलवा टीम, अभी तक जिनके 2-3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, निखिल, नागेश और संकेत, 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं अब जिन्होंने तंबू का रास्ता नापा है. अभी बचे हैं बंटी और विशाल, दोनों बल्लेबाज. दोनों के ऊपर मदार है कि यह मुकाबला जीत कर ही मैदान से बाहर आए, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा किस तरह की बल्लेबाजी होती है. और इसी बीच टीम को हल्का सा ढीले हाथों के साथ स्ट्रोक को खेला गया है, लेकिन खिलाड़ी चालाक है. खास करके अंतोरा टीम के फील्डिंग की मैं तारीफ करूंगा. कई बार जिनका मौसम का मैंने खेल देखा है, और किस तरह की फील्डिंग हर टीम एकजुट का होकर करती है, उस तरह का नतीजा अंतोरा की टीम में है. मौसम भाई तो पहले से अभी तक खेल रहे क्रिकेट. ऐसे बीच गेंद शॉर्ट पिच गेंद पढ़ नहीं पाए, डॉट गेंद की समाप्ति, और ओवर की भी समाप्ति होती हुई 2 ओवर खत्म होने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 22. 12 बॉल किती पाहिजे? मंचकावर उपस्थित स्वराज्य प्रतिष्ठान संघटनेचे सचिव आदरणीय महेशजी भिकावले यांचा आपण सन्मान घेतो. मी या स्पर्धेचे लाडके आयोजक देवानंद म्हात्रे यांना मी विनंती करेल की आपण महेशजी भिकावले यांचा आपण सन्मान घेत आहे. मी महेशजी भिकावले यांना विनंती करेल आपण आमच्या या छोट्याशा सन्मानाचा स्वीकार करावा. और ये बॉल चला संदेश पाटील आपण इकडे या. सचिव आणि भारतीय जनता पक्षाचे खरं तर धडाडीचे कार्यकर्ते आदरणीय वैकुंठ पाटील यांचे निकटवर्तीय आदरणीय महेशजी भिकावले यांचा सन्मान अतिथी मंचकावरती संपन्न होत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. तदनंतर कोपरोली गावचे अमित दादा म्हात्रे यांचा खरं तर आपण सन्मान घेतो. मी पुण्याच्या एकदा देवानंद म्हात्रे यांना विनंती करेल. समाधान म्हात्रे आपण या, आपल्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान घेतोय. पहली गेंद पर सफलता आ चुकी है. समीकरण बदलता हुआ 11 गेंद और जीतने के लिए 24 रनों की दरकार जारी है. दादांचा हा सन्मान सोहळा अतिथी मंचकावरती संपन्न होत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. वस्त्र अलंकार, प्रेमाचा प्रतीक गुलाब पुष्प देऊन खरं तर हा सन्मान सोहळा आपण संपन्न करतोय. ओ टू कॉम्बॉक्स. और स्कोर हो चुका है सलाद पर 22 रन, और जीतने के लिए अभी जरूरत है 11 गेंद और 24 रनों की दरकार जारी है. थर्ड अंपायर की मांग रियो है.
एक्शन, बॉलिंग के एक्शन देखिए। हर खिलाड़ी के ऊपर लिया जाता है दुनिया के सबसे, जिन्होंने 800 टेस्ट मैच में विकेट लिए, मुरलीधरन जिनके ऊपर लिया गया था, और सुनील नारायण। इसी बीच अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, गेंद को खेला है, गेंद हवा में, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, गेंद के पीछे खिलाड़ी, जब तक समय था बल्लेबाजों के पास 2 रन पूरा करने का। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है 24 रनों पर। टीम का स्कोर 24 हो चुका है। जीतने के लिए 46 रनों का टारगेट सामने है कलवा के सामने। प्रसाद बॉलिंग मार पर हैट्रिक के लिए 5,000 रुपए का इनाम है। शेल स्ट्राइक पर है और इसी बीच ये गेंद वाइड का इशारा और टीम का स्कोर हो चुका है 25 रन। अभी भी जीतने के लिए 10 गेंद और 21 रनों का समीकरण बनता हुआ। और इसी बीच इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन रीजन में, कारपेट ड्राइव नहीं, गेंद हवा में थी जब तक बल्लेबाजों ने सोच के साथ 2 रन। और 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा 26 रनों पर। समीकरण बदलता हुआ, 9 गेंद और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। 27 स्कोर हो चुका है। और इसी के साथ ये गेंद वाइड का इशारा, एक वाइड आई थी, कुल मिलाकर टीम का स्कोर हो चुका है 28 रन। समीकरण बदलता हुआ, 9 गेंद और जीतने के लिए अभी भी जरूरत है 19 रनों की। 9 गेंद और 19 रनों की अभी भी सख्त जरूरत है कलवा टीम को। चलिए सिगरी मुकाबला शुरू करें। टीम का स्कोर हो चुका है 28। प्रसाद की अगली गेंद और इसी की बैट का बाहरी किनारा, गेंद पीछे चली गई है लेकिन 1 रन का मौका। और इसी के साथ और इसी के साथ 2 रन। देखिए अंपायर के ऊपर डिसीजन कमेटी देगी निर्णय। डिसीजन अंपायर देंगे, आपको मानना पड़ेगा। अरे बोल एक काय रन सांग पटकन. आपल्याकडे मागला नाही ना, काय झालं आपल्यावर थांबलं निर्णय. एक ही रन मिलेगी आपको, एक ही रन. 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 29 स्कोर हो चुका है. प्रसाद फिर अपनी बॉलिंग मार पर सामने बल्लेबाज इसी बीच प्रसाद की अगली गेंद और इसी बीच गेंद को खेला है, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन रीजन में, गेंद के पीछे खिलाड़ी और इसी के साथ गेंद को फील्ड किया गया है. 1 रन के साथ दूसरा रन और दूसरे रन के साथ मुझे लगता है शायद हम पर 3 रन ना, 3 रन.
और इन 3 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है 32 रनों पर। 7 गेंद और 14 रनों की जरूरत। 7 गेंद और 14 रनों की जरूरत। टीम का स्कोर हो चुका है 32 रन। 46 का पीछा करते हुए कलवा टीम। प्रसाद फिर अपने बॉलिंग मार पर शॉर्ट पिच गेंद पड़ नहीं पाए। थर्ड अंपायर की मांग हो रही है। अंपायर ने रिव्यू लिया है, चेक कीजिए आप यहाँ। थर्ड अंपायर 34 मात्रे वाइट है या नहीं। वाइट बॉल है। अंपायर डिसीजन वाइट बॉल और 1 रन के साथ 1 प्लस और कुल मिलाकर टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है टीम का स्कोर हो चुका है 34 रन। 7 गेंद और जीतने के लिए 12 रनों की दरकार जारी है। 7 गेंद और 12 रनों की दरकार। इसी बीच अगली गेंद प्रसाद की और इस गेंद को खेला है गेंद हवा में खाली स्थान पर यस्टा कवर के रीजन में गेंद और देखते देखते गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए डीजे ठोक। छह गेंद और 8 रनों की जरूरत। प्रेक्षकांना विनंती असेल कृपया करून चला आम्ही डोलवी टीमला थोडं विनंती करतोय, थोडं पाठीमागे या आपण. प्रसाद आपल्या संघाला थोडं पाठीमागे घ्या आणि डगआउट मध्ये खेळाडूंनी बसायचं आहे. कलवे संघाला विनंती असेल, कलवे संघ थोडा आपण डगआउट मध्ये या. कोपरोली संघ आणि डोलवीला आमची विनंती असेल, नेक्स्ट मॅच आपली असेल, थोडं पाठीमागे या. पहा सीमारेषेपासून थोडंसं अंतर ठेवा. पहा खेळाडूंना एक विनंती असेल कलवेच्या की आपण वरती बसा, त्या खुर्च्या आपल्यासाठी आहेत. कलवे टीमला आमची विनंती आहे, आपण वरती खेळाडू कक्षामध्ये बसा. आपण 6 गेंद और 8 रनों की जरूरत। गेंदबाज आ चुके हैं, गेंदबाज भावेश। भावेश स्ट्राइक पर है। संदेश शैलेश, सॉरी शैलेश है, शैलेश पाटिल और भावेश गेंदबाजी करेंगे। एक के हाथों में जीत है तो एक के हाथों में हार है। ऐसे भी अगली गेंद फुल टॉस गेंद और इसी के साथ नो बॉल का इशारा। बीमर गेंद थी आज हालात पर 1 रन, इसी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ इन 2 रनों की बदौलत 3 रन मिलती है और 3 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 41। अभी भी 6 गेंद और जीतने के लिए और फील्डिंग टीम ने रिव्यू लिया है तो चेक होगा, चेक कीजिए प्लीज। थर्ड अंपायर चलिए आप लोग। हाइट नो बॉल।
पहा प्रेक्षकांना एक विनंती आहे आमची, आपण कुणीही बोलू नका प्लीज. प्रेक्षकांना विनंती आहे आमची, अंपायरचं डिसिजन आहे ते रिव्ह्यू घेतलाय, चेक करतायत. थर्ड अंपायर आमचं या ठिकाणी चेक करतील. प्रेक्षकांना विनंती आहे, पण थोडं शांत राहा. नो बॉल है, नो बॉल. टीम का स्कोर 41 हो चुका है. 6 गेंद और 5 रनों की अभी भी दरकार जारी है. ऐसे में अगली गेंद, हवेश की गेंद को खिलाए, टेप आउट करके गेंद हवा में, एक्स्ट्रा कवर के गेंदों में, 5 गेंदों में 4 रनों, 1 रनों की आवश्यकता है. ऐसे बीच अगली गेंद 4 रन आए थे, इसी बीच एक डॉट गेंद की समाप्ति. 1 रन की आवश्यकता है. पूरी तरह से मैं तारीफ करूंगा आदेश कलवे की अच्छी बल्लेबाजी, शैलेश के द्वारा जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की और टीम के तरफ जीत को अग्रसर किया है. जिसके दलील पर खड़ी ये टीम, 1 रन की जरूरत. इसी बीच अगली गेंद भावेश की, और इसी बीच स्टेप कर खेला है, जीत का स्ट्रोक और आउट झाला, और ये बल्लेबाज आउट है. तीन गेंद और 1 रन की आवश्यकता. कल ऐसा मुकाबला जीता का परमेश्वर फंसा था, पूरी तरह से मुकाबला हाथ में था, लेकिन ऐसे हालात पर 1 गेंद पर 1 रन आई थी. लेकिन कहीं ना क्रिकेट में बड़े छोटे हिस्से रहते हैं, कहा जा सकता है बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है. वैसे क्रिकेट का पल है. क्रिकेट में छोटी बड़ी बात होती है. कभी कभी 1 रन निकालना मुश्किल हो जाता है और 1 गेंद पर छक्का लग जाता है. कहीं ना कहीं क्रिकेट की बातें हैं. जो कोई भी टीम, कभी कभी जीतने वाली टीम हारती है, हारने वाली टीम कभी कभी जीतती है. ये क्रिकेट की अनिश्चित भरा खेल है, जिस खेल में कुछ भी हो सकता है. भावेश फिर अपनी बॉलिंग मार पर, 3 गेंद और 1 रन की आवश्यकता. और इसी के साथ विकेट कीपर ने गलती की, सीधी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए डीजे. और इसी के साथ जितनी भी टीम के मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो मैं कहूंगा इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो शैलेश. आ जाइए प्लीज शैलेश. आगे का हाल सुनने मैं चलता हूं साथी कमेंटेटर परमेश जी के पास, जो आगे का हाल सुनाएंगे. मुकाबला है डोलवी और कोपरली के बीच में. समाधान जाए जाए प्लीज. शैलेश के लिए शैलेश पाटिल मैन ऑफ द मैच के शैलाश के लिए बिग एंड एवरीबॉडी ताली बजाई शैलेश के लिए. इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो जिन्होंने 11 रन शानदार बनाकर अपनी टीम को जीत दी है. जब तक आगे का चल दो परमेश जी के पास, थोड़ी सी प्रतीक्षा इंतजार मिलते छोटी सी ब्रेक के बाद. येस थँक्यू. चला प्रेक्षकांना विनंती असेल आपण मैदान सोडा प्लीज. नेक्स्ट मॅच बिग फाईट, जय भवानी कोपरोली संघ फाईट करेल.